Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about the circles. Okay, आज का हमारा न्यू चैप्टर है सर्कल। आपका ये 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है और आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सर्कल के बारे में पहले जानने से पहले हम जान लेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कल और इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वो फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। उससे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कल। ओके, सर्कल का जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है अबाउट द सर्कल, उसके थ्योरम्स वो हम पहले रिकॉल करेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स। ठीक है, सो आफ्टर दैट वी लर्न सेकंड एंड टैंजेंट। ओके, टैंजेंट क्या होती है, सेकंड किसे कहा जाता है, वो हम देखने वाले। ठीक है, आफ्टर दैट वी लर्न सर्कल्स टचिंग ईच अदर। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्कल है दो, यहाँ पर टचिंग ईच अदर हो तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल का जो आर्क होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या, वो हम देखेंगे आर्क ऑफ सर्कल इस पॉइंट में। ठीक है, आफ्टर दैट इंस्क्राइब एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। आफ्टर दैट सेकेंड टेंजेंट एंगल थ्योरम। ठीक है, सेकेंड टेंजेंट एंगल थ्योरम क्या होता है वो थ्योरम इस पॉइंट में देखेंगे। एंड लास्ट वी लर्न थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। ओके, टू कॉर्ड्स यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है तो उसके कौन से थ्योरम्स आते हैं वो सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर इस पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये सभी पॉइंट्स इस पूरा जो आपका चैप्टर है सर्कल का, इस पूरे चैप्टर में हम सभी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कल से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया है, हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ए पॉइंट आई ड्रॉ सम हियर बी पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर बी पॉइंट ड्रॉ किया, इसका डिस्टेंस हम कुछ यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स ही है। ठीक है, आफ्टर दैट वी ड्रॉ अनदर पॉइंट विच इज हियर सी, वो भी यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, आफ्टर दैट वी ड्रॉ सम और हियर, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ई पॉइंट ड्रॉ किया, वो भी यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे है। समथिंग मैंने यहाँ पर ऐसे अगर इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ पर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए से यहाँ पर प्लॉट करते चला गया सभी पॉइंट्स, तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर हमें मिलती है उसे हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, आई बात समझ में, तो सर्कल की डेफिनेशन देखिए फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स। ये जो सर्कल है ज्योमेट्रिकल फिगर है ये किससे बनी है, ये सेट्स ऑफ पॉइंट्स, मतलब पॉइंट के सेट से, यहाँ पर छोटे 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 पॉइंट्स है यहाँ पर, उससे ये सर्कल बनता है। ठीक है, तो सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन पे। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए डिफरेंट प्लेन्स में नहीं, सिर्फ एक ही प्लेन पे होना चाहिए। आपको प्लेन ऑलरेडी पता है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, सो इन द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो हमने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया था उससे इक्वी डिस्टेंस, आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, अभी आपको सर्कल की डेफिनेशन अभी अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। अभी हम इसके सर्कल के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो सम टर्म्स रिलेटेड विद द सर्कल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमारा सर्कल है, हमने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया, उसका जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उसे मैक्सिममली ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। आफ्टर दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कहीं पर भी हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट। ओके, तो ये जो सेगमेंट जो हमने यहाँ पर कर दी, तो ये जो ओ बी सेगमेंट यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कई बार। ठीक है, आफ्टर दैट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी देखिए वही डेफिनेशन, जस्ट हमने क्या किया, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यहाँ पर क्या क्या था हमने, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट, यहाँ पर क्या कहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है इसे भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल ही कहते हैं। ठीक है, उसे भी हम यहाँ पर स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि
ये जो रेडियस है यहाँ पर कहीं कौन सा भी हम पॉइंट लेंगे तो वो जो रेडियस है यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहने वाला है, उसका डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है, बिकॉज ये सर्कुलर शेप है और सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। After that, the segment joining any two points of the circle is called chord of the circle, ठीक है। अभी देखिए segment joining any two points of the circle, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा सर्कल यहाँ पर बन गया। तो उन्होंने क्या कहा है, सेगमेंट ज्वाइनिंग। फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमने ले लिए, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिए, तो इसे हम ए एंड बी कहेंगे। तो ये जो ए एंड बी हमने ज्वाइन कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इसे कहेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ओके। CHORD, ये हमारी कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है। एंड chord passing through the center of the circle is called diameter of the circle, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये जो डायमीटर है, ये हमारा O पॉइंट है, तो ये जो कॉर्ड यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से गुजरती है, तो ये जो AC ये बन जाएगी, ये हमारी क्या बन जाएगी, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। एंड अ डायमीटर इज ए लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज देखिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ओके। तो डायमीटर क्या होती है, इट्स ए मैक्सिमम और लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अभी हमने क्या देखा, डायमीटर देखा, तो हमें इससे क्या पता चलता है, ये आर है, ये आर है, OC आर है, OA आर है। इसका मतलब D, अगर हम यहाँ पर D को स्मॉल से डिनोट करें तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ R यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए डायमीटर का यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिलता है, तो डायमीटर इट्स ए ट्वाइस ऑफ R। आफ्टर दैट देखिए R को हमें यहाँ पर डिनोट करना, तो क्या कहेंगे, D/2, मतलब हाफ ऑफ डायमीटर, ओके। सो आफ्टर दैट आपको सर्कमफरेंस का भी फॉर्मूला आपको याद होगा। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू 2πr, या तो हम यहाँ पर इसे कहते हैं C इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है। अभी देखिए पाई डी कहाँ से आया, बिकॉज हमने यहाँ पर R की वैल्यू D/2 कर यहाँ पर इनपुट कर दी। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू D/2, तो ये 2 और ये 2 यहाँ से चला गया, देयरफॉर पाई डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, उसका फॉर्मूला 2πr, या तो हम इसे कहेंगे पाई डी, सर्कल सर्कमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी, ठीक है। सो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको अभी याद आ रहे होंगे। तो अभी हम यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किए थे अबाउट द कॉर्ड्स, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सर्कल्स इन अ प्लेन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो स्टूडेंट ऑलरेडी हमें पता है, अगर यहाँ पर 2 लाइन्स है, 2 सेगमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 सेगमेंट्स है, इसे कहेंगे A सेगमेंट, इसे कहेंगे B सेगमेंट। अगर A एंड B की लेंथ अगर यहाँ पर सेम हो, इक्वल हो, तो ये जो A सेगमेंट एंड B सेगमेंट यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हम यहाँ पर कहेंगे। इसका नेम अगर हमें देना हो तो ये A, ये B और ये C एंड D, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट CD, ठीक है। आपको ये अभी याद आ रहा होगा। तो वैसे ही उसी तरह यहाँ पर अगर सर्कल जो है, यहाँ पर सर्कल की दोनों भी सर्कल की रेडियस या तो डायमीटर अगर यहाँ पर इक्वल हो, सेम हो, तो उस सर्कल हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं, ठीक है। द सेम रेडिया, और रेडिया अगर सेम है मतलब डायमीटर भी सेम हो जाएगा, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहेंगे, अगर यहाँ पर 2 सर्कल की रेडियस या तो डायमीटर अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, तो उन 2 सर्कल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिनका सेंटर पॉइंट सेम ही होता है, ठीक है, बट उनके रेडियस यहाँ पर डिफरेंट होती है। देखिए सेम सेंटर, उन सभी का सेम सेंटर होना चाहिए बट डिफरेंट रेडिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये R1, ये है R2 एंड ये है R3, ठीक है। तो देखिए R1 डिफरेंट है R2 से, R2 डिफरेंट है R3 से, ये तीनों भी डिफरेंट है बट इनका ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेम ही है। तो ये जो 3 सर्कल यहाँ पर बनते हैं, ये क्या बन जाएगी यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसे हम कहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, ठीक है। सर्कल जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है इन अ पॉइंट, देखिए यहाँ पर ये एक स्मॉल पॉइंट से यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये तो हम यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर भी एक सिंगल पॉइंट्स पे यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बाहर से एक्सटीरियर से और ये इंटीरियर से, ठीक है। सो डिफरेंट सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर्स यहाँ पर डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट रेडियस, इन दोनों की रेडियस यहाँ पर डिफरेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सर्कल देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, इनमें अगर इनकी रेडियस अगर यहाँ पर सेम हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सर्कल इसी पर ही आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही हो जाएंगे, दोनों भी एक ही डायमेंशन के हो जाएंगे, ठीक है। सो या तो हम यहाँ पर इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इनकी देखिए रेडियस अगर यहाँ पर दोनों के भी सेम आए, सेंटर पॉइंट सेम ही रहेगा बट इनकी रेडियस यहाँ पर सेम हो,
तो इसे हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर इसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल ही कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट रेडिया, उनकी रेडियस यहाँ पर डिफरेंट होती है, ठीक है। सो सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट रेडिया, ओनली वन कॉमन पॉइंट, इनमें सिर्फ ओनली एक वन सिंगल कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर दैट देखिए सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये 2 सर्कल यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब इनके डिफरेंट सेंटर्स है, डिफरेंट रेडियस है एंड 2 कॉमन पॉइंट्स है, इन दोनों के यहाँ पर देखिए 2 कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सर्कल्स इन अ प्लेन, आपको ये चारों कंडीशन अभी समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंट सर्कल, आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि हम यहाँ पर कुछ थ्योरम्स यहाँ पर रिकॉल करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किए, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो हमने कॉर्ड का मतलब क्या होता है, कॉर्ड से सेगमेंट विच आर द जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड उनमें देखिए फर्स्ट हमने लर्न किया था, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब देखिए यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी, तो या ए बी पे हमने पर क्या किया, ओ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर क्या करता है, इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड, उसी के ही कॉर्ड्स पर यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब AP इज कॉन्ग्रुएंस टू PB यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट थ्योरम हमारा कहता है, ठीक है, अबाउट द कॉर्ड्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट थ्योरम है द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, ये जो सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट है यहाँ पर P, और ये सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो सेगमेंट है अगर यहाँ पर P पॉइंट अगर ये मिड पॉइंट है AB का, AB का अगर ये मिड पॉइंट है, देन ये जो OP है ये AB को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसका एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये इसका कॉन्वर्स हो गया इन अदर वर्ड्स में, ठीक है। तो देखिए थ्योरम फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट थ्योरम और ये सेकंड थ्योरम, ये क्या इसे कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल में यूज करना हो तो आप यहाँ पर ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, अगर यहाँ पर 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आती है तो उसका फर्स्ट थ्योरम हमने लर्न किया था, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पर AB एंड DC यहाँ पर क्या है, दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉर्ड्स यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंट होते ये क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये OP एंड ये OQ ये क्या होते हैं, दोनों भी इक्वल ही होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो इसका हमने थ्योरम्स प्रूफ भी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा था, ठीक है। तो OP यहाँ पर OQ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम हमने लर्न किया था, इसी का ही कॉन्वर्स यहाँ पर द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर यहाँ पर देखिए ये जो 2 कॉर्ड्स है यहाँ पर अगर OP एंड OQ यहाँ पर गिवन हमें दिया हो, OP इज कॉन्ग्रुएंस टू OQ, देन ये AB एंड DC यहाँ पर क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। ये इसका कॉन्वर्स हो गया, ये फर्स्ट थ्योरम जो है इसका ये कॉन्वर्स हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये सभी थ्योरम आपको अभी रिकॉल हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए फिर से मैं यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ, सभी 4 पॉइंट्स यहाँ पर रिकॉल करता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, उसमें अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, after that the segment joining the center of a circle and the midpoint of its chord is perpendicular to the chord, इस थ्योरम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ठीक है। इसमें देखिए थ्योरम congruent chords of a circle are equidistant from the center of the circle and the chords of a circle equidistant from the center of a circle are congruent, ठीक है। तो ये सभी चारों पॉइंट्स आपको समझ में अभी अच्छी तरह से आ चुके होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस
थेरम्स, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया है, तो उसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट डीई, ये जो सेगमेंट डीई है इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये क्या है, कॉर्ड है, विद अ सेंटर सी, सेगमेंट सी एफ इज परपेंडिकुलर टू डी, ये जो सी एफ क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है डी को, मतलब ये एफ क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड यहाँ पर हम कह सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू एफ ई। देखिए उन्होंने क्या कहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल 20 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर उन्होंने डायमीटर दी, मतलब यहाँ पर डायमीटर दी है 20 सेंटीमीटर, डीई हमें दिया है यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमें सी एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिकॉज अगर यहाँ पर देखिए डी सी अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए तो इजीली हम यहाँ पर मिल जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, देखिए इसकी वैल्यू क्या है डायमीटर की 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल डी सी एफ में डी सी हमें मिला 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी एफ क्या हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, ओके, सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड डी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो डी एफ इज इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो डीई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 16 है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए डीएफ हमें मिला 8, तो क्या हम यहाँ पर सीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, देयरफॉर सो वी राइट डाउन, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो सेगमेंट CF is perpendicular on segment D, therefore in triangle CFD angle CFD is equal to 90 degree, therefore by which theorem, by Pythagoras theorem, ठीक है। so by Pythagoras theorem can we say DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, कह सकते हैं देयरफॉर देखिए DC स्क्वायर क्या है यहाँ पर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, CF क्या है यहाँ पर CF हमें फाइंड आउट करना है, प्लस DF क्या है यहाँ पर 8 का स्क्वायर, देयरफॉर 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू CF स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, देयरफॉर 100 माइनस 64 36 इज इक्वल टू CF स्क्वायर, ओके 36 इज इक्वल टू CF स्क्वायर, देयरफॉर देखिए हम यहाँ पर इंटरचेंज करें तो CF स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए CF स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इन रूट स्क्वायर में आ जाएगा तो स्क्वायर रूट 36 आ जाएगा, देयरफॉर देखिए CF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 36 किसका यहाँ पर स्क्वायर है 6 का, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 आता है 6, देयरफॉर 6 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल गया। तो CF की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, यहाँ पर जस्ट CF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही है, तो ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हमने जो हमने थ्योरम्स अभी जस्ट रिकॉल किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरम्स वी जस्ट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड हमने क्या किया, जो भी सेगमेंट देखिए सेंटर से यहाँ पर कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, देखिए फर्स्ट हमने लर्न किया था अगर यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ऑन द कॉर्ड तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है उस कॉर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर DF इज इक्वल टू DF ही यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट QR इज ए कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए QR यहाँ पर कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर O, यहाँ पर सेंटर O से है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड QR, P यहाँ पर मिड पॉइंट है मतलब QP इज इक्वल टू PR यहाँ पर हो जाएगा। इफ QR इज इक्वल टू 24, QR दिया है 24, OP दिया है 10, तो हमें यहाँ पर फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉर्ड सर्कल, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर OQ या तो OR हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम OQ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सो फर्स्ट वी राइट डाउन P इज द सेंटर, ये जो P है यहाँ पर मिड पॉइंट है, ठीक है। सो वी राइट डाउन P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर QP इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई 2, सो QR की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 12 यहाँ पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है।
सो 12 यूनिट हमें मिला QP, ठीक है। तो अभी देखिए OP हमें 10 है और हमें ऑलरेडी पता है अगर यहाँ पर P अगर सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है QR का, तो सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो देयरफॉर बाय, वे देखिए क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड, आप यहाँ पर सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड, मतलब सो OP इज परपेंडिकुलर टू QR यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखिए सो OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OQ स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए OP क्या है यहाँ पर 10 है, प्लस 12 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। सो वी राइट डाउन ओवर हियर, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 100 प्लस 144 मतलब ये आ जाता है 244, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट OQ स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 244। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 244, किसी का भी यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर 244 ऐसे लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके, मतलब 244 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा अगेन 2 6 1 61 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब देखिए क्या हो जाएगा। सो इन रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 61, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 इन रूट 61 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब OQ यहाँ पर हमें कितना मिला, 2 इन रूट 61 यूनिट हमें इसकी वैल्यू मिली, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा ये एक्टिविटी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, इन द एडजॉइनिंग फिगर M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर M क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड AB इज ए डायमीटर, AB यहाँ पर डायमीटर है, ठीक है। सो MS इज परपेंडिकुलर टू AD, MS परपेंडिकुलर AD पे, आफ्टर दैट MT इज परपेंडिकुलर ऑन AC, MT यहाँ पर परपेंडिकुलर AC, इसका मतलब क्या हो गया, AS इज कॉन्ग्रुएंस टू SD, AT इज कॉन्ग्रुएंस टू TC यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो आफ्टर दैट देखिए बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्ड्स, एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल CAB, इससे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट डाउन, देखिए इन ट्रायंगल MSA एंड ट्रायंगल MTA, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, सो एंगल MSA इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ओके। सिमिलरली एंगल MTA इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड एंगल देखिए ये वाला एंगल मतलब एंगल MAS भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सो वी राइट डाउन एंगल MAS, ठीक है। सो एंगल MAS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है किससे, यहाँ पर इफ वी कंसीडर दिस इज एक्स वैल्यू, ठीक है, x डिग्री है। सो एंगल MAT भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, बिकॉज गिवन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये x है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे। देयरफॉर वी राइट डाउन सो देयरफॉर एंगल SMA इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल AMT से, बिकॉज इस ट्रायंगल की एडिशन कितनी है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री करें, यहाँ पर इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये इजीली दोनों भी एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ही मिल जाएंगे। देयरफॉर ये दो एंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो देयरफॉर वी राइट डाउन देखिए इन ट्रायंगल MSA, सो इन ट्रायंगल MSA एंड ट्रायंगल देखिए MTA, इसे पहले हम यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सो इस ट्रायंगल में देखिए, सो फर्स्ट वी राइट डाउन एंगल SMA is congruous to angle AMT फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। सो आफ्टर देखिए ये एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, AM यहाँ पर सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट AM से यहाँ पर हो जाएगा। सो इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन साइड यहाँ पर आ जाएगा। सो कॉमन साइड, ओके, हमने यहाँ पर कॉमन साइड लिख दिया आफ्टर ये एंगल, ठीक है। सो एंगल देखिए एंगल कौन सा यहाँ पर MAS, एंगल
MAS इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल MAT से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये भी गिवन है, सो वी राइट डाउन गिवन। ओके, सो बाय ASA टेस्ट, ठीक है, सो बाय ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कैन वी से ट्रायंगल MSA इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल MTA, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर सेगमेंट MS इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट MT, ठीक है। सो यहाँ पर सेगमेंट MS यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट MT से, बाय विच यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देयरफॉर देखिए MS अगर यहाँ पर इक्वल होता है MT से, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी क्या देखा था, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से यहाँ पर किसी भी टू कॉर्ड्स का यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ पर सेम आए तो ये दोनों भी कॉर्ड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स सेगमेंट या तो कॉर्ड हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। सो कॉर्ड वी राइट डाउन द कॉर्ड AD इज कॉन्ग्रुएंस टू कॉर्ड AC यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी, ये एक्टिविटी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो आपका चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब तक हमने जस्ट इसे रिकॉल किया था, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरम्स वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे तो हमने सॉल्व किए। अभी आपका फर्स्ट पॉइंट है सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। तो ये डायग्राम में देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट A लाइज इन अ प्लेन, ये जो पॉइंट A यहाँ पर प्लेन पे है, ऑल द थ्री सर्कल्स विद सेंटर PQR पास थ्रू पॉइंट A, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर सच सर्कल्स में बी पास थ्रू पॉइंट A, इस पॉइंट पे यहाँ पर कितने सर्कल पास होते हैं, और यहाँ पर देखिए और एक यहाँ पर सर्कल मैंने ड्रॉ किया, और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, और एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया, और एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, मतलब फ्रॉम अ वन पॉइंट वी ड्रॉ मेनी ऑफ द सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट से यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल वी कैन ड्रॉ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, फ्रॉम द सर्कल पासिंग थ्रू वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर इफ देर आर द टू पॉइंट्स, यहाँ पर A एंड B है, ठीक है। तो A एंड B से यहाँ पर कितने सर्कल यहाँ पर पास होते हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए सेगमेंट A है, यहाँ पर सेगमेंट B है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिया, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर L ड्रॉ किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो हमने थ्योरम्स लर्न किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट Q यहाँ पर है, पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q, तो यहाँ पर देखिए सर्कल से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये हमारा सर्कल विथ सेंटर ओ Q यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये सर्कल यहाँ पर AB से पास होता है। सिमिलरली देखिए P से, तो हमने यहाँ पर P से ड्रॉ किया, तो ये सर्कल यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, AB से ही पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल देखिए, ये भी सर्कल AB से ही पास हो रहा है। आफ्टर दैट देखिए और एक सर्कल, ये भी क्या हो रहा है, AB से ही पास हो रहा है। मतलब इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, सो 2 पॉइंट्स, अगर यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो तो इन दोनों पॉइंट्स में से भी यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास होते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट देखिए अभी 2 पॉइंट तो हमने देख लिया, अभी 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ACB यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, तो इन 3 पॉइंट्स में कितने सर्कल पास हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स में से एक ही। तो यहाँ पर इसका रीजन आता है, इसका आंसर आता है, एक ही सर्कल इन तीनों पॉइंट्स पे पास होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये तीनों भी पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो तो उनमें से सिर्फ एक ही सिंगल ही सर्कल पास होता है, ठीक है। सो ACB में से यहाँ पर एक ही सिंगल सर्कल ही पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ऑलरेडी हमने इन सेंटर देखा था और सर्कम सेंटर भी हमने देखा था, ठीक है। सर्कम सेंटर किस पॉइंट यहाँ पर कहते हैं, अगर यहाँ पर हमने सभी एंगल के एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किए, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये क्या होता है, इसका सर्कम सेंटर पॉइंट बन जाता है। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल ABC के, यहाँ पर इसे नेम देते A, ये B,
एंड सी, तो ये तीनों पॉइंट्स में भी यहाँ पर एक ही सर्कल पास होता है, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा था इसे कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इनका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर बनता है, मतलब ये तीनों वर्टेक्स से यहाँ पर सिंगल एक ही सर्कल पास होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जस्ट इसे रिकॉल करते हैं, देखिए। सो वन पॉइंट में से यहाँ पर देखिए इन्फाइनाइट नंबर सर्कल पास होते हैं, आफ्टर दैट सेकेंड 2 पॉइंट से अभी यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर सर्कल पास होते हैं, एंड थर्ड यहाँ पर 3 पॉइंट्स अगर यहाँ पर हो, वो जो नॉन कोलिनियर हो, तो इनमें से यहाँ पर सिर्फ वन एंड ओनली वन ही सर्कल पास होता है। एंड एक लास्ट पॉइंट, अगर यहाँ पर ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर हो, ठीक है, तो यहाँ पर तीनों भी पॉइंट्स यहाँ पर कोलिनियर हो, तो इनमें से कोई भी सर्कल पास नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, तो इनमें से कोई भी सर्कल पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं, सर्कल पासिंग द वन पॉइंट, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल वी कैन ड्रॉ, आफ्टर दैट सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सर्कल्स, एंड द सर्कल पासिंग टू द 3 पॉइंट्स, यहाँ पर ओनली वन सर्कल वी कैन पास, एंड यहाँ पर तीनों भी पॉइंट्स यहाँ पर कोलिनियर हो, तो यहाँ पर ये जो सर्कल पास होता है, यहाँ पर इनमें से कोई भी सर्कल पास नहीं होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को यहाँ पर रिकॉल करते हैं। तो इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग, मतलब वन ही ओनली सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंड अगर यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हो तो नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। सो अभी ये पॉइंट्स आपको रिकॉल करके रखने हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हमारे जो लेक्चर नंबर 1 है, हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।